राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मित्रों, यदि आपके घर की महिलाएं सुबह जल्दी खाना बना देती हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में किशोरी जी द्वारा बताई गई एक बहुत ही खास बात की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर कर रहे हैं। मित्रों, स्त्रियों को सुबह जल्दी खाना बनाने के संबंध में बड़ी बात कही है, जानना आपके लिए अति आवश्यक है। प्रिय माताओं बहनों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप माना जाता है। घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है। माता लक्ष्मी का वास रहता है। बंधुओं, किशोरी जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया है कि जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है। यह 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है तो स्वयं माता लक्ष्मी जी उसके घर में वास करती हैं। ने कहानी को शुरू करते हुए कहती हैं, किसी नगर में एक श्याम नाम का आलसी व्यक्ति रहता था। आलसी था कि जिस प्रकार खटिया पर करवट लेता रह जाता, बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। बेचारी जब किसी काम के लिए कहती, फिर वह करवट बदलता और पत्नी के मुंह की तरफ अपनी पीठ करके पड़ा रहता। आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि ये कुछ ना करेगा। इन पत्नी ने उसे बड़े प्रेम से समझाया और बोली हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है। एक ही तरह ऐसे करवट लेते रहने से भी नकारा हो जाता है। कहीं जाना चाहते हो तो खटिया बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। वह श्याम सोचने लगा, कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठकर ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसको यह बात समझ आई कि बाद वह अपने पत्नी से बोला कि मैं बैठे बिठाए अपने लिए मैं काम ढूंढ लिया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह पत्नी अति प्रसन्न हुई। कुछ तो घर का काम होगा। सब्जी की टोकरी में चाकू रखा, उसके आगे रखती हुई बोली, बैठे सब्जी ही काट डालो। किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। आज जब पत्नी सब्जी लेने पहुंची, उसने देखा कि पतिदेव खटिया पर बैठे हुए मक्खी गिन रहे हैं। तो पत्नी ने देखा कि उनके बिस्तर पर 7 मक्खियां मरी हुई पड़ी हैं। तो देखते हुए उछलकर बोला कि आपने देखा, कमाल, इतनी फुर्ती से 7 को मौत के घाट उतार दिया। हाँ कि मैं पूरे दिन में कितनी मक्खियां मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब तो यही धुन सवार हो गई। अभी मक्खी दिखती वहीं पर फट से हाथ मार देता। तो अपनी गर्दन पर इतना जोर से हाथ जमाया मक्खी को मारते हुए कि उसकी गर्दन ही टेढ़ी हुई। मक्खी की जगह उसकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई। तो पत्नी की नाक ही तोड़ दी मक्खी मारने के चक्कर में। घर के बर्तन भी तोड़ डाले मक्खियां मारते मारते। अब उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मक्खियां मार कर ही दम लेगा। वह दिन भी आ गया कि जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उसने 1000 मक्खियां मार लिया। उस दिन उसने पूरे शहर का चक्कर लगाया। कंधे पर एक बांस का मजबूत डंडा रखा और उछलते कूदते हुए बहादुरी का बखान करता चला जा रहा था और सोचता था कि आज मैंने हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। कर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में बात फैल गई कि हजारों को मौत के घाट उतार दिया है, कि उन्होंने उसका नाम हजार मारी रख दिया। आलसी महाराज जिस ही गली सड़क से गुजरते वहाँ भीड़ उमड़ पड़ती। बहादुर को देखना चाहिए, हजारों को मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे हजार मारी सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने हमला कर दिया अचानक से। के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत राज्य में घूम कर देखें, जहाँ भी इस सेनापति के योग्य कोई युवक दिख जाए फौरन हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। पाते ही सैनिक दूर दूर जहाँ तहाँ शहरों में घूमने लगे। तीनों हजार मारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। ने जब सुना तो वे घर जा पहुँचे। सैनिकों को अपने घर पर देख हजार मारी कांपने लगा। के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। बातचीत होने पर मालूम हुआ कि ऐसे हजार को अपना बहादुर सेनापति बनाना चाहते हैं कि ये तुम जल्दी हमारे पास भेज दो। लगा कि वह जैसे कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत वह जानती थी। सोचने लगी कि काश ऐसा हो सकता। हजार मारी को सैनिकों ने कर राजा के दरबार में पहुंचे। लंबे चौड़े नौजवान को राजा ने अपने सामने जब खड़ा पाया तो ही मन प्रसन्न हुआ। पूछा, तुम्हारा ही नाम हजार मारी है? बोला, जूर मुझे ही हजार मारी कहते हैं। ने बोला कि तुम्हारे बहादुरी के चर्चे हमने पूरे शहर में सुने हैं।
ने पूछा कि तुम्हारा नाम ही हजारमारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, हमारा ही नाम हजारमारी है। अब राजा बोला, बहादुरी के चर्चे हमने पूरे शहर में सुने। हम चाहते हैं कि के साथ हो रहे युद्ध में हमारी सेना का संचालन हजारमारी आलसी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया। बात की सूचना देने के लिए पर सवार हो पत्नी के पास पहुंचा और बात सुनकर यह बात सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि हजारमारी तो सेनापति तो बन गया, यदि डरपोक युद्ध के मैदान से घोड़े से उतरकर भाग आया तो इसे जीवित ना छोड़ेंगे। एक मजबूत रस्सी को हजारमारी को घोड़े से बांधना शुरू कर दिया। हजारमारी ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? पत्नी ने जवाब दिया कि मैं को घोड़े के साथ बांध रही हूँ। हजारी ने पूछा कि ऐसा किस लिए? जवाब दिया, मैं आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े तो ही ना लड़ने लगे। वापस लौटने पर जब भरे दरबार में मारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उत्साह और भी बढ़ गया। वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है? सेना युद्ध के लिए तैयार थी कि आज्ञा पाते ही हजारमारी के नेतृत्व में वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी ही फौज के साथ हमारी मुकाबला करने के लिए है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। हमारी अकेला ही हजारों को मार गिराया। सुनते बड़े बड़े योद्धाओं के साथ अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हमारी की सेना का उत्साह तो आसमान को छू रहा। पहुंचते ही शत्रु की सेनाओं पर टूट पड़े। अच्छों के बीच घमासान युद्ध होते हुए देख हजारमारी अपने घोड़े से सवार बांसों के जंगल में जा छिपा। कि सेना ने शत्रुओं को दम ना लेने दिया सेना ने शत्रुओं को बहुत ही आगे तक खदेड़ ले गई। राज्य से निकाल बाहर किया शत्रु को। जय पाने के बाद अपनी सेना की जयकार करते हुए वापस लौटने लगे। हमारी भी बांसों के जंगल के बीच से निकलकर सैनिकों के बीच आ शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद राज्य में विजय का भारी उत्सव मनाया गया। हमारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो उठे। सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। इतनी वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई। पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। ऐसा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। ही हजारमारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। मन अपने भाग्य को सराहने लगा। राजा ने पूछा, हजारमारी बहादुर सेनापति, इतना बहादुर भरा काम से कैसे कर लिया? हजारमारी बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए कहा, कुछ भी हुआ है वह मेरे समझदार पत्नी के कारण हुआ है। मैं एक गुप्त राज छुपा हुआ है। आपको राज्य के बाहर अकेले में आने के बाद ही बताना चाहूँ। ने पूछा कि हजारमारी सेनापति, आप यह बताओ, यह गुप्त बात यहाँ क्यों नहीं बता सकते हो? उसने बताया, यही तो मेरी सफलता का राज है। सबके सामने नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। कहा, मैं तुम्हारे घर राजमहल से बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेनापति साथ सेनापति के घर गए। घर पहुँचे तो देखा कि हजारमारी की पत्नी अपने घर में बैठी बेसब्री से की इंतजार कर रही थी। हजारमारी की पत्नी सुबह और राजा साहब को पर आते देखा तो उठी और साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में जुट गई। उपयुक्त राजा का मान सम्मान किया तो खाना बना ही चुकी थी। ने राजा को खाने के लिए चौकी भी सजा दी। साहब को अच्छे से सुबह ही खिला दिया। फिर तब हजारमारी ने बोला, आपने देखा ही होगा, आप समझ भी गए होंगे का असली राज क्या है। हे महाराज, को पता है कि महिला सुबह प्रातः घर की महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है। घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। घर लक्ष्मी का वास होता है। वहीं जिस घर की महिला सुबह जल्दी खाना बना देती है की तरक्की बिल्कुल पक्की है। राजा साहब और हम सभी लोग यह जानते हैं कि घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा। घर की तरक्की इस तरह से होती है, जब सुबह यदि जल्दी खाना बन जाए तो बच्चे जल्दी ही स्कूल के लिए चले जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कहीं ऑफिस में काम करता है तो किसी को कोई जरूरी काम है भी घर से खाली पेट नहीं जाएगा, भी खाना खाने के बाद ही जा सकता है।
पूरा काम पूरी लगन पूरी मेहनत से करेगा। सुबह जो भी स्त्री जल्दी खाना बना देती है, घर में तरक्की होना बिल्कुल ही तय है। जारमारी ने राजा साहब से जो भी उसके जीवन में हुआ, पत्नी के प्रति सहायता की बातें जितनी भी थी, युद्ध में किस प्रकार से जीता था, वह सब राज को पूरी कहानी बता देता है। साहब ये सब जानने के बाद कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा। जिस घर में की महिला सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के कार्य कर लेती है, वह जल्दी खाना बना लेगी, घर की तरक्की तो बिल्कुल ही तय है। बाद राजा ने जारमारी की पत्नी को ढेर सारी सरसियां और से सम्मानित किया। दर्शकों, आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। घर की तरक्की के लिए एक महिला का योगदान उस घर की तरक्की लिए सरियों योगदान होता है। घर की महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे घर का सारा काम कर लेगी और सुबह सुबह जल्दी खाना बना लेगी, घर की तरक्की तो बिल्कुल ही तय है। इसी के साथ मित्रों, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।